और हमारा अब तीसरा पार्ट है दोस्तों। तो अब थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि थर्ड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नॉन क्या है। तो हम लोगों ने इससे पहले दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, और ये तीसरा अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है कलेक्टिव नॉन। तीसरा नाम क्या है? कलेक्टिव नॉन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नॉन। अब ये तीसरा पार्ट है कलेक्टिव नॉन का। और कलेक्टिव जब भी बोले ना तो कलेक्टिव से याद रखना किसी का भी कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन। और अभी कलेक्शन को भी समझेंगे कि कलेक्शन क्या है। कलेक्टिव का मतलब समझ लो कि किसी का भी, चाहे वो पर्सन होगा, प्लेस होगा, मतलब जो थिंग्स होंगे, प्लेस को छोड़ो, थिंग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, तो ग्रुप, हमें ग्रुप किसका देखने को मिलता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, सॉरी किसी थिंग्स का, एनिमल्स का। तो यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे कि किसी का भी ग्रुप। अब यहाँ पे जो ये नेम जो दिखाएगा ना, ये नेम किसको दिखाएगा? नेम रिप्रेजेंट्स, इट मीन्स कलेक्टिव नाउन्स। ये वर्ड्स जो होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमें किसी के ग्रुप को दिखाता है, किसी के ग्रुप को दिखाता है। तो यहाँ पे भी नाम होगा, लेकिन वो नेम जो है किसका होगा? तो ये नेम जो है किसका होगा? ये नेम किसी के भी ग्रुप का होगा। किसका होगा? ग्रुप। ग्रुप कह लो या फिर कलेक्शन कह लो। किसी का भी कलेक्शन कह लो या ग्रुप कह लो। कलेक्शन को थोड़ा ध्यान से ऐसे जनरली इसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्शन, अब हम लोग ये कलेक्शन किसका किसका होगा, ग्रुप किसका किसका होगा? तो ये ग्रुप किसी पर्सन का होगा, ये ग्रुप किसी प्लेस का होगा, सॉरी किसी एनिमल्स का होगा, और ये ग्रुप किसी थिंग्स का होगा। ये ग्रुप किसी पर्सन्स का होगा, किसी प्लेस का होगा, किसी पर्सन्स का होगा, किसी प्लेस का होगा, किसी एनिमल्स का होगा, किसी थिंग्स का होगा। अब सर ये ग्रुप किसी पर्सन का कैसे होगा? तो भाई ये ग्रुप्स हम लोग कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है ना, अब आर्मी किसकी होती है? आर्मी हमारा सोल्जर्स होते हैं, उसमें आर्मी में कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जिसमें हमने कहा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसमें पर्सन है, इसमें किसका ग्रुप होगा? पर्सन का ग्रुप होगा। अब हम जैसे एनिमल्स में कहेंगे तो एन आर्मी ऑफ एंट, एन आर्मी ऑफ एंट, एन आर्मी ऑफ एंट। किसका ग्रुप? तो चींटियों का। किसका? चींटियों का। ये ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चींटी को। अब थिंग्स, थिंग्स क्या है? तो थिंग्स गाइस हमारे कहते हैं जो वस्तु है। अब आप समझो, आपने ढेर सारा फोटो क्लिक करवाया और उस फोटोग्राफ्स को एक एल्बम में रखा। वो एल्बम क्या हो गया? इसी का तो कलेक्शन है। फोटो का कलेक्शन क्या कहलाएगा? एल्बम। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ। तो यार पर्सन्स में जैसे हमने देखा, अब देखो ये तीनों जिसके भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसने पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया तो भी कलेक्टिव नाउन, इसने एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया तो भी कलेक्टिव नाउन, इसने थिंग्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया तो भी कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? अब इसमें आप देखो, इसमें और क्या हो सकते हैं? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे देखो हमारे पास जाते हैं और
शादी ब्याह में जो हम लोग कहते हैं कि चलो बैंड पार्टी करते हैं, बैंड बाजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, म्यूजिशियंस होते हैं। तो म्यूजिशियंस का जो हम ग्रुप उठा के लाते हैं, तो हमारे पास म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, तो उसमें हम लोग उसको आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस कह देते हैं, आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस कह देते हैं। एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स में भी आप यहां पे देखोगे कि आप एनिमल्स में क्या रखोगे, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश मतलब किसका झुंड, मछलियों का झुंड, मछलियों का ग्रुप, स्कूल ऑफ फिश। अब यहां पे आप देखो कि बास्केट ऑफ फ्रूट्स, मतलब अब बास्केट ऑफ फ्रूट्स मतलब आप जो जाते हैं तो फ्रूट्स लेने के लिए, अगर फ्रूट ले रहे हैं तो कहाँ एक बास्केट में उठा उठा के रख रहे हैं, तो उसमें क्या है, सारे फ्रूट्स हैं, तो वो आपके बास्केट ऑफ फ्रूट्स हो गए। तो यहाँ पे पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, इन तीनों को हम कलेक्टिव नाउन में, तो कलेक्टिव नाउन को जब डिफाइन करने जाएंगे तो लिखेंगे कि अ नाउन वर्ड विच रेफर्स टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ वर्ड, अ नाउन अ नेमिंग वर्ड विच रेफर्स टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ वर्ड, या विच रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स is known as which noun, collective noun। ध्यान से सुन लो। अब क्या कहोगे कि यहां पे किसका नेम होगा, द नेम ऑफ अ, द नेम, कैसा नेम, तो यहां पे कलेक्टिव, कलेक्शन और ग्रुप, द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स which represents the, which represents the collection or group, which represents a collection or group, जो किसी भी कलेक्शन और ग्रुप को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। या बोलेंगे कि कलेक्टिव नाउन हिंदी में बोले तो समूहवाचक संज्ञा, किसी भी जाति को, किसी भी ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कैसा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन।